ठंडा समुद्री पानी शैवाल की दरारों से रिस रहा था। तभी तीनों को एहसास हुआ कि यह मजबूत दिखने वाला शैवाल उनके वजन को सहारा नहीं दे सकता। गंभीर रूप से घायल डॉक्टर ने बिना हिचकिचाहट के, जब क्यूंग और अन्ना घबराए थे, गहरे समुद्र में छलांग लगा दी। उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इन दो युवाओं के लिए जीवन का मौका खरीदा, लेकिन क्यूंग और अन्ना बचाव के लिए हाथ बढ़ा पाते। एक भयानक समुद्री जीव पानी से बाहर निकल आया और डॉक्टर को अंधेरे में खींच लिया। संकट से अस्थायी रूप से बचने वाले दोनों ने सोचा कि अगर वे इस शैवाल के क्षेत्र में बने रहें, वे धाराओं के साथ बहकर किंवदंती वाले सुखद द्वीप की ओर जा सकते थे। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले समुद्र की सतह पर अचानक एक विशाल दरार दिखी। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह ऊंचाई वाला समुद्री जलप्रपात था और गिरने पर वे चूर चूर हो जाते। संकट की घड़ी में चांग ने अन्ना को आवाज दी, इशारा करते हुए कि वे समुद्री घास को गठरी में लपेटें। दोनों ने तालमेल से काम करते हुए समुद्री घास से अपने शरीर को कसकर लपेट लिया, उम्मीद करते हुए कि यह परत गिरने के आघात को कम करेगी। जल्द ही तेज धाराएं अदृश्य हाथ की तरह उन्हें नीचे धकेलने लगी। सौभाग्य से रोमांचक गिरावट बिना हानि के खत्म हुई। समुद्री घास की सुरक्षा में चांग और वे दोनों चमत्कारिक रूप से बच गए। और जो उन्हें चौंकाने वाला लगा वह यह था कि झरने के नीचे का द्वीप वही था जिसे वे ताइक्सिंग पर खोज रहे थे। वह सुखद द्वीप। नक्शा देखने पर पता चला कि यह स्थान कभी ताइक्सिंग के राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन बचाव का सैन्य अड्डा था। चूंकि पहले ही इस अड्डे के निर्माण में शामिल थे, वे तुरंत नियंत्रण कक्ष की ओर बढ़े और उत्सुकता से सिस्टम स्टार्टअप पासवर्ड डाला। एक गहरी यांत्रिक ध्वनि के साथ जल्द ही मजबूत और रहस्यमय किला धीरे धीरे खुल गया। इसके तुरंत बाद एक चांदी की सफेद और भविष्य की तकनीक से लैस अंतरिक्ष यान उनके सामने प्रकट हुआ। वह अचानक उनके सामने आ गया। इस पल में दिल की धड़कन जैसे छाती से बाहर निकलने को थी। कांपते हाथों के साथ आवाज भी थरथरा रही थी। सभी भागदौड़ और खतरों का अब एक खास मतलब था। अनगिनत जीवन मृत्यु की परीक्षाओं के बाद उनकी अडिग दृढ़ता और सामंजस्यपूर्ण सहयोग से वे सभी बाधाओं को पार कर गए और संकटों से भरे ताइक्सिंग से सफलतापूर्वक बाहर निकल गए और धरती के अपने घर की ओर लौटने की सुखद यात्रा पर निकल पड़े।